Dear student, you know we are start very short question answer for second chapter accounting for partnership firm fundamental. We are complete 40 questions in this chapter and let's we start 41 questions. What is the purpose of allowing interest on partners capital? पार्टनर्स की जो कैपिटल होती है उसके ऊपर हम इंटरेस्ट करते हैं, अलाउ करते हैं, क्यों करते हैं, क्या पर्पज़ है उसका? When profit share ratio differ from the capital ratio, the partners who contribute capital in excess of what is required as per profit sharing ratio need to be compensate. जब प्रॉफिटिंग क्या होता है, जो हमारी प्रॉफिटिंग शेयर रेशो होती है किसी भी कंपनीज में, किसी भी पार्टनरशिप में, वो अलग अलग होती है, ठीक है? कैपिटल रेशो से वो अलग अलग होती है. मान लो उन्होंने जो प्रॉफिट रेशो है वो 2:1 की है, और मगर यदि हम कैपिटल की रेशो निकालते हैं वो इक्वल आ रही है, ठीक है? यदि हम प्रॉफिटिंग शेयर रेशो देखते हैं तो 2:1 है, मगर कैपिटल रेशो यदि हम निकालते हैं, यदि सबने 2-2 लाख रुपये लगाए हैं तो वो एक की आ रही है, इक्वल आ रही है. तो वो प्रॉफिटिंग शेयर रेशो और कैपिटल रेशो क्या होती है, कई बार अलग अलग होती है, जिसकी वजह से पार्टनर्स ने जो कैपिटल लगाई है वो एक्सेस लगाई हुई है, ठीक है? उनकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, तो उन्हें प्रॉफिटिंग शेयर रेशो नीड्स, मतलब जो हम इसके अंदर वो जो इंटरेस्ट देते हैं वो इसको कंपनसेट कर देता है. किसको कंपनसेट कर देता है? जिसने ज़्यादा कैपिटल लगाई है उसको फिर उस सबसे इंटरेस्ट मिल जाता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, कंपनसेट हो जाता है. तो इसीलिए कहा गया है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो इसलिए दिया जाता है ताकि जो पार्टनर्स का जो कैपिटल की रेशो आए और जो प्रॉफिटिंग शेयर रेशो आए, उसके बीच का गैप होता है उसको कंपनसेट किया जा सके. A partnership deed provide for the payment of interest on capital, but there was a loss instead of profit during the year 2011 and 12. एक पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहा गया है कि देने के लिए, मगर 2011 और 12 में लॉस हो गया, ठीक है? एट वट रेट विल बी द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी अलाउड, कि किस रेट पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा. कोई भी यदि हमारा लॉस होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें प्रोवाइड नहीं करना है. केवल किस केस में करना होता है, यदि हमने उसके ऊपर लिखा हुआ है अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है, तब करना है. अदरवाइज जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कैलकुलेट नहीं करना है. गिव 1 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो प्रिपेयर किया जाता है वो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के लिए किया जाता है. किसी भी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर कितना नेट प्रॉफिट हुआ या कितना नेट लॉस हुआ उसके लिए प्रिपेयर किया जाता है. और जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन जो अकाउंट होता है वो पार्टनर्स में कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है या कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके लिए प्रिपेयर किया जाता है. इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट नेट लॉस कैलकुलेट किया जाता है कि कितना हुआ है, और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये कैलकुलेट किया जाता है कि कितना प्रॉफिट उन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना. डू ऑल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर ए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या सभी ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं उन सबको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना जरूरी है? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है बनाने की. सोल प्रोप्राइटरशिप जो कंसर्न होते हैं, जिनमें केवल एक ही व्यक्ति काम करता है, ठीक है, एक ही व्यक्ति मालिक होता है, उन सभी कंपनीज को पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है. केवल पार्टनरशिप फर्म और जो कंपनीज होती हैं उन्हीं में यही अकाउंट बनाया जाता है. अदरवाइज किसी भी कंपनी में इसको अकाउंट को बनाने की ज़रूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे पार्टनर्स ही नहीं है तो बनाने की ज़रूरत भी नहीं है. क्लियर? वाई इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर बाय पार्टनरशिप फर्म. इस क्वेश्चन का आंसर जो हमने लास्ट सेकंड क्वेश्चन देखा था उस दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम ही है कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है. नेट प्रॉफिट के बाद, नेट प्रॉफिट तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर कर दिया, उसके बाद जो हमें नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में वो दिखाने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा. ए और बी, अगला क्वेश्चन है, ए और बी जॉइंटली उन्होंने एक प्लॉट परचेज किया है, लैंड ऑफ प्लॉट परचेज किया है, क्या वो पार्टनर्स कहलाएंगे? यदि दोनों ने मिलकर कोई प्लॉट परचेज किया तो वो पार्टनर कहलाएंगे? नहीं. यदि किसी प्रॉपर्टी में यदि वो दोनों मिलकर कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसे जॉइंट ऑनर कहा जाता है, जॉइंट पार्टनर नहीं कहा जाता, ठीक है ना? वो पार्टनर नहीं, जॉइंट ऑनर कहलाएंगे. However, if they are in a business of a purchase and sale of land in order to make profit, they will be called partner. यदि वो लगातार इस अपने बिजनेस में परचेज कर रहे हैं किसी भी लैंड का और सेल कर रहे हैं, देन तब वो पार्टनर कहलाएंगे. यदि उन्होंने सिंपल अपने यूज़ के लिए या दोनों ने मिलकर सिर्फ एक प्लॉट खरीदा है तो वो सिर्फ जॉइंट ऑनर कहलाएंगे, पार्टनर नहीं कहलाएंगे. पार्टनर तब कहलाएंगे जब उनका ये बिजनेस के रूप में काम होगा.
ABC पार्टनर है, ABC ने तीनों ने डिसाइड किया है कि डी को पार्टिसिपेट, एक मिनट, डी शुड नॉट बी पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। कैन दे प्रिवेंट डी, क्या वो डी को ला सकते हैं? यदि तीनों ही पार्टनर ने मना कर दिया है, तीनों ही पार्टनर मना कर रहे हैं कि उसको फर्म के उसके लिए नहीं लाया जाएगा, तो ऐसा वो ABC तीनों पार्टनर ने मिलकर कहा कि डी पार्टिसिपेट नहीं करेगा फर्म के अंदर, तो क्या डी मतलब पार्टिसिपेट नहीं करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि यदि तीनों पार्टनर्स कह रहे हैं कि वो भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो चौथा पार्टनर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, मतलब एज ए पार्टनरशिप, हर एक पार्टनर को बिजनेस के किसी भी मतलब काम में भाग लेने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि तीन पार्टनर ने मना कर दिया तो चौथा भी वो काम को नहीं करेगा। ठीक है। अलका, बरखा और चारू पार्टनर्स हैं और उनके बीच में कोई पार्टनरशिप फॉर्म मतलब एग्रीमेंट नहीं है। अलका, बरखा और चारू ने 2 लाख रुपये, 3 लाख रुपये और 1 लाख रुपये के करीब कैपिटल इंट्रोड्यूस की है। अलका और बरखा ने डिज़ायर किया है, सोचा है कि द प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इन द रेशो ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। अलका और बरखा जो है वो कहते हैं कि हम जो प्रॉफिट बांटेंगे वो कैपिटल रेशो में बांटेंगे। चारू डज नॉट एग्री, चारू मना कर रही है। तो हाउ विल सेटल दिस डिस्प्यूट, जो ये डिस्प्यूट हुआ है इसको किस तरीके से सेटल करोगे? यदि उनके बीच में कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो जो प्रॉफिट होगा वो इक्वल ही बटेगा, कोई किसी भी तरीके की रेशो में नहीं बटेगा। ए भी पार्टनर्स हैं, उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है। ए एक्टिव पार्टनर है, ए काम कर रहा है मतलब, और वो सैलरी के लिए क्लेम कर रहा है कि 18,000 रुपीज़ पर मंथ उसे सैलरी चाहिए। तो क्या उसे क्या मतलब जो उसने क्लेम किया है, क्या ये रीज़न ठीक है या नहीं है? नहीं, ये क्लेम जेन्युइन नहीं है, वैलिड नहीं है, क्योंकि यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी प्रोवाइड नहीं की जाएगी, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। सुरेश, रमेश पार्टनर हैं और उन्होंने 3 लाख और 4 लाख रुपीज़ की कैपिटल लगाई है और उनके बीच में कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है। तो रमेश चाहता है कि जो प्रॉफिट बटे वो कैपिटल रेशो में बटे। तो क्या ये क्लेम वैलिड है? नहीं, ये क्लेम वैलिड नहीं है, क्योंकि यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है। X has given a loan 50,000 to the firm and he claimed 10% interest in his claim valid in case of partnership deed is silent in this matter। यदि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या वो 10% का हकदार है इंटरेस्ट लेने का? नहीं। यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो 10% इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, केवल 6% इंटरेस्ट ही चार्ज होगा। A claim 6% interest on his capital is his claim valid is partnership deed is silent in this matter। ये क्या मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या पार्टनर्स को 6% के लिए किसी पार्टनर ने क्लेम किया कि 6% इंटरेस्ट के ऊपर कैपिटल मिले, तो क्या मिलेगा? नहीं, ऐसा कोई क्लेम जेन्युइन नहीं माना जाएगा, क्योंकि यदि पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो किसी भी तरीके का कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता कैपिटल के ऊपर। बी हैज़ मेड ड्राइंग अमाउंटिंग 20,000 ड्यूरिंग द ईयर, फर्म वांट्स टू चार्ज 6% इंटरेस्ट ऑन दिस अमाउंट, कैन द इंटरेस्ट बी चार्ज इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट इन दिस मैटर। बी ने ड्राइंग निकाली है 20,000 रुपीज़ पूरे साल के बीच में और फर्म 6% का उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा रही है, तो क्या ये इंटरेस्ट ठीक है लगाना? नहीं। यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ड्राइंग के ऊपर भी कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। रुचिका, सुरेखा entered into business partnership with capital of 30 lakhs and 15 lakhs respectively. They did not enter into partnership deed. At the end of accounting year, Ruchika claimed interest on capital 6%, but Surekha convinced Ruchika that interest cannot be allowed on the capital. Explain how Surekha would convince Ruchika. रुचिका ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% के हिसाब से लगाने के लिए क्लेम किया है, मगर सुरेखा ने कहा है कि कोई भी इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा। तो सुरेखा किस तरीके से उसको कन्वेंस करेगी? सुरेखा ने आर्ग्यू करेगी कि पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। ठीक है। Padam, Virender were partner in a firm with no partnership deed. Their drawing during the year 31st March 2015 amounted 5 lakhs and 2 lakh. पदम और वीरेंद्र के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है और उन्होंने साल के बीच में 5 लाख और 2 लाख रुपए के करीब ड्राइंग निकाली है। वीरेंद्र वाज ऑफ ओपिनियन ऑफ द फर्म शुड चार्ज इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग 6% per annum। वीरेंद्र ने राय दी है कि वो 6% इंटरेस्ट चार्ज किया जाए। However, Padam disagreed and Padam convinced Virender interest cannot be charged on the drawing. What argument must have been put forward by Padam that convinced Virender? पदम ने कहा कि किसी तरीके का कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। तो पदम किस तरीके से वीरेंद्र को कन्विंस करे कि इंटरेस्ट कोई भी चार्ज नहीं होगा? पदम वुड have given the argument that if partnership does not exist, Partnership Act 1932 prevails as per with no interest is charged on the
पार्टनरशिप ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो पदम उनको एग्री करेगा कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी भी तरीके का ड्राइंग के ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। ABC पार्टनर है, डिसाइड किया है नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज टू एनी पार्टनर, बट आफ्टर 1 year C wants the interest on drawing should be charged every partner. State how C can do this, क्या कर सकते हैं वो ऐसा। He can only if it consents by all partner, ये तभी संभव है जब सभी पार्टनर इस बात के लिए एग्री करते हैं। यदि खाली सी कहता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगना चाहिए तो नहीं लगेगा, यदि AB भी उस चीज़ के लिए तैयार हो जाते हैं तो लग सकता है। वुड ए चैरिटेबल डिस्पेंसरी रन बाय 8 मेंबर बाय डीम्ड ए पार्टनरशिप फॉर्म, क्या 8 लोग मिलकर एक चैरिटेबल डिस्पेंसरी चला रहे हैं उसको पार्टनरशिप फॉर्म में बदल सकते हैं। गिव ए रीजन इन सपोर्ट योर आंसर। इट कैन नॉट बी डीम्ड ए पार्टनरशिप फॉर्म बिकॉज फॉर पार्टनरशिप फॉर्म मस्ट बी फॉर ए बिजनेस होना चाहिए और उनके बीच में प्रॉफिटिंग शेयर रेशो होनी चाहिए, ठीक है। चैरिटेबल डिस्पेंसरी के अंदर ना तो बिजनेस होगा और ना ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी। क्लियर। ये सभी क्वेश्चंस अपनी कॉपी में नोट डाउन कर ले, ठीक है। इसी टाइप से आपके क्वेश्चंस पेपर में आएंगे, इन्हीं में से इसी तरीके से आपके MCQs फिलअप्स बनेंगे। क्लियर।